अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने सीखा है लॉन्च और रैंक। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्चिंग क्या है और रैंकिंग क्या है। लॉन्चिंग ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जिस दिन सेल के लिए पेश किया उस दिन एक सेरेमनी की है। अगर कोई फिजिकल बिजनेस है तो, अमेजोन का बिजनेस है तो आप उसको प्रॉपर सेल के लिए पेश कर रहे हैं, लॉन्च हो गई। रैंकिंग ये होगी कि जी आपने अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे लेके आना, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया इस पे। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक फर्क अपने ज़हन में बिठा ले, बिल्कुल बेसिक सा। लॉन्च एक दफा होती है, रैंकिंग बार बार चलती रहती है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। लॉन्चिंग सेरेमनी आपने कभी सुना है कि लॉन्चिंग सेरेमनी बार बार हो रही हो किसी बिजनेस की? लॉन्च कोई भी प्रोडक्ट एक दफा होती है। हाँ, कुछ केसेस में, स्वेयर केसेस में कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेल हो गई या हमने नई स्ट्रेटजीज उसमें यूज की हैं, उस प्रोडक्ट पे हमने मेहनत की है, उसके कोई नेगेटिव रिव्यूज थे, नेगेटिव फीडबैक्स थे, वो हमने ठीक करवाए हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट, हमने ग्लास बेचना शुरू किया। अब वो ग्लास जो था हमारा, उस पर नेगेटिव रिव्यूज इतने ज्यादा आए कि जी ग्लास टूट जाता है, जी ग्लास टूटा हुआ मिलता है हमें। हमने चेक किया, हमें पता चला कि हमने ग्लास का जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं यूज किया, हमारे सप्लायर ने अच्छा नहीं यूज किया। हमने अब अपने सप्लायर को कहा कि भाई इसको इम्प्रूव करो, इसमें अच्छा ग्लास लगाओ और इसकी पैकिंग अच्छी करो। ये टूट क्यों जाता है? इसके ऊपर फ्रेजाइल का स्टिकर लगाओ, इसकी पैकिंग अच्छी करके इसको दें ताकि ये जाते हुए ना टूटे। क्योंकि ऑनलाइन जब एक बंदा बाय कर रहा है तो उसको तो डिलीवरी पोस्ट के थ्रू होनी है ना, तो पैकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, अंदर कोई फॉर्म वगैरह लगा होना चाहिए, फ्रेजाइल लिखा होना चाहिए कि ग्लास टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमने ये सारी मेहनत करके, सारी चीजें बेहतर करके, हाँ, फिर हम दोबारा इसको लॉन्च करते हैं। एक दफा फिर हम इसको मार्केट में पेश करते हैं कि जी पहले ये मसाइल थे, अब हमने खत्म कर दिए, आइए हम इसको रीलॉन्च कर रहे हैं। तो रीलॉन्च बहुत कम केसेस में होता है। नॉर्मली आप एक ही दफा अच्छे से मेहनत करके आप हंटिंग पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप सोर्सिंग पे पूरी कर लेते हैं, आप पैकेजिंग पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप पिक्चर्स पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप कंटेंट पे पूरी मेहनत कर लेते हैं। जब आपने सारी मेहनत कर ली तो लॉन्च आपने एक दफा कर दी। अब रैंकिंग आपकी बार बार होती रहती है, क्योंकि रैंकिंग डिस्टर्ब भी हो जाती है। अगर आज आप ग्लास लिखते हैं अमेजोन पे और पहले पेज पे, पहले नंबर पे जो बंदा बैठा है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा वो पहले पेज पे बैठा रहेगा। जब आप एज अ वीए काम कर रहे होते हैं, शुरू में तो आप टॉप स्पॉट पे ले आएंगे ना, पूरी मेहनत करके ले आएंगे। लेकिन असल काम क्या है? टॉप स्पॉट पे सस्टेन रहना। सस्टेन अगर नहीं है तो टॉप स्पॉट पे लाने को तो कोई भी बंदा ले आएगा। 5 दिन में कोई भी प्रोडक्ट हो, जीरो प्रोडक्ट भी हो, फुल मार्केटिंग में पैसा लगाएं, एक दफा टॉप पे आ जाएंगे। लेकिन टॉप पे आप रहेंगे नहीं ना। टॉप पे रहने के लिए अब आपको जरूरी है रैंकिंग स्ट्रेटजीज, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अच्छा, लोग नीचे क्यों आ जाते हैं? पहले पेज पे बैठे नीचे क्यों आ जाते हैं? मैंने आपको वजह बता दी, ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज की वजह से, ज्यादा नेगेटिव फीडबैक्स की वजह से, या एक और भी बड़ी वजह हो सकती है कि जो नीचे लोग बैठे हुए हैं पहले पेज पे, नीचे या दूसरे पे, उन्होंने मार्केटिंग पे इतना पैसा लगाया कि वो ऊपर आ गए। अब जो इस पहले नंबर पे बैठा है, इसको भी उनके बराबर पैसा लगाना पड़ेगा। आप देखिए, बाज दफा अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहा होता है एड बजट कि जी आपका बजट एक दिन का $20 होना चाहिए, और कभी अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहा होगा $10 सेम प्रोडक्ट पे। ऐसा क्यों होगा? जब अमेजोन आपको 20 सजेस्ट कर रहा है ना, बेसिकली उन दिनों में उस वक्त सारे लोग ही $20 डेली का लगा रहे हैं। तो अमेजोन आपको बता रहा है कि आजकल सब लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं पीपीसी पे, आपको भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं कि जी अब लोग, सारे लोग कम पैसा लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिसमस सीजन है या कोई ऐसा सीजन है जो पीक सीजन है, जिस पे प्रोडक्ट्स वैसे ही इतनी बिक रही हैं कि लोग मार्केटिंग बजट अपना लो कर देते हैं। लोग कहते हैं कि वैसे ही इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मार्केटिंग में हम क्यों पैसे लगाएं। और फिर या उस केसेस में भी होता है कि कोई प्रोडक्ट पीछे से ही शॉर्ट हो गया, सप्लायर के पास शॉर्ट हो गई प्रोडक्ट। अब जब सप्लायर के पास शॉर्ट हो गई है तो ऑफकोर्स सारे सेलर्स के पास भी शॉर्ट हो गई है। अब वो कहते हैं जी अगर हम रैंकिंग पे पैसे लगाएं, 4 दिन में हमारी प्रोडक्ट बिक के खत्म हो जाएगी, हम उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। तो बेहतर है कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं। जब प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही है सप्लायर से, तो ये 4 दिन के बजाय ये हमारी प्रोडक्ट 40 दिन में खत्म होनी चाहिए, डेली के कम ऑर्डर आने चाहिए। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है ना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक जाना ये बड़ा नुकसानदेह होता है। ये मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि आउट ऑफ स्टॉक जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं, हम मार्केटिंग का पैसा कम कर दें, या हम प्राइस इंक्रीज कर दें कि सेल कम हो। ये हम जानबूझ के करते हैं कि कम सेल हो, ताकि जो प्रोडक्ट 4 दिन में खत्म होनी है वो चले कुछ ज्यादा दिन निकाल जाए। रैंकिंग स्ट्रेटजीज आपको हमेशा अप्लाई करते रहना पड़ता है। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे,
आपकी प्रोडक्ट एक दफा टॉप पे आ गए, उसके बाद फेल हो जाएंगे आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे जो आपने मार्केटिंग पे लगाए होंगे। तो आपने अपने क्लाइंट को हमेशा ये बताना है कि जी रैंकिंग स्ट्रेटजीज पे हमने हमेशा चलते रहना है, पीपीसी पे हमने हमेशा काम करना है, पीपीसी हमने कभी बंद नहीं करनी है, जितनी मर्जी सेल वेलोसिटी अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर आपने पीपीसी बंद कर दी, जो दूसरे लोग पीपीसी चला रहे हैं, स्पॉन्सर एड चला रहे हैं ग्लास वाले, वो ऊपर आ जाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे, फिर आपको उनसे डबल पैसे लगा के ऊपर आना पड़ेगा। ये मार्केटिंग है ना। अच्छा, इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये कोर्स कर रहे हैं, आपको इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं। पैसे क्लाइंट के लग रहे हैं, और क्लाइंट के इसलिए लग रहे हैं कि वो बिजनेस कर रहा है, उसने कल को एसेट बनाना है, क्लाइंट को पता है कि मेरा पैसा लगेगा, तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड होगा, क्लाइंट का डेबिट कार्ड होगा, क्लाइंट के पैसे लग रहे हैं, आपने उस पैसे को सही तरीके से लगाना है। ये आपका काम है। आपका काम इस सारे सिनेरियो के अंदर, आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसके पैसे जाया नहीं होने चाहिए। वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उसने आपको अपना कार्ड दे दिया, बजट दे दिया कि इतना बजट लगाना है, अब आपने वो बजट जिम्मेदारी से लगाना है, पीपीसी की वीडियोस प्रॉपर सीख के लगाना है। इस तरह ऑटो पे चला के नहीं बैठ जाना, क्योंकि इससे सिर्फ आपका पैसा नहीं जुड़ा हुआ, इससे पाकिस्तान का इमेज भी जुड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे पीपीसी के ऊपर, पीपीसी लॉन्च के ऊपर। पीपीसी पे हम ऑलरेडी कंप्लीट सीख चुके हैं कि मैनुअल पीपीसी कैसे चलानी है, ऑटो कैसे चलानी है। पीपीसी लॉन्च क्या होती है, तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि लॉन्च क्या होती है। आप कोई भी नया बिजनेस, कोई भी नया कारोबार, नई शॉप है, नया रेस्टोरेंट है, जब आप उसकी ओपनिंग करते हैं तो हम कहते हैं ये इसकी लॉन्च है, यानी अब ये पब्लिक के लिए ओपन है। हमने इसको मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए पेश कर दिया है, कोई रेस्टोरेंट है तो वो ओपन कर दिया कि पब्लिक आ सके। और आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी शॉप का, रेस्टोरेंट का जब ओपनिंग डे होता है तो कुछ स्पेशल तैयारी की जाती है। स्पेशल को लाइटिंग वगैरह होती है, कुछ डिस्काउंट्स होते हैं कि जी पहले 3 दिन ये डिस्काउंट चलेगा, कुछ स्पेशल ऑफर्स दी जाती हैं। तो बेसिकली ये उसकी लॉन्च होती है कि जी हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। जब हम अमेजोन की बात करते हैं, लॉन्च में डिफरेंट तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चंद साल पहले की बात करें तो हम लोग लॉन्च करते थे गिव अवेज के थ्रू, कूपन्स के थ्रू, डिस्काउंटेड कूपन्स वगैरह देने कि जी आप ये 90% ऑफ पे ले लें या आप फ्री में ले लें, हमें रिव्यूज़ दे दें। इस तरह के लोग तरीके इस्तेमाल करते थे। अब हम क्या करते हैं, हम ये लॉन्च करते हैं पीपीसी के थ्रू। तो पीपीसी लॉन्च में क्या होता है कि हम स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं, स्पॉन्सर ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट करते हैं और हम पीपीसी के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर लेते हैं पहले पेज पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जी अगर हम पहले वो तरीके इस्तेमाल करते थे, अब क्यों नहीं करते। कुछ तरीके ऐसे हैं जो अमेजोन टाइम टू टाइम अपने रूल चेंज करता रहता है। अमेजोन ने कहा जी अब ये नहीं, इस तरीके से आप लॉन्च नहीं कर सकते, आप कोई और रास्ता देखें। तो हमने कहा जी ठीक है, हम पीपीसी के थ्रू लॉन्च करेंगे। पीपीसी के थ्रू ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किस चीज पे गौर करना है, क्या ऐसी चीज है जिसका हमने ख्याल रखना है पीपीसी के लॉन्च में। सबसे पहली चीज ये है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट अगर लोगों की खराब भी होती थी ना, वो गिव अवेज करके, फ्री में देके या 90% डिस्काउंट पे देके इतने अच्छे सारे रिव्यूज इकट्ठे कर लेते थे, और उसके बाद फिर भी वो प्रोडक्ट चलती रहती थी क्योंकि रिव्यूज बहुत अच्छे आ जाते थे। फिर उसको खराब होते भी टाइम लगता था। अच्छा, फर्क क्या है, बहुत अच्छे रिव्यूज क्यों आ जाते थे अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती थी। भाई देखें, जब एक 100 वाली प्रोडक्ट $100 वाली आपको $10 में मिलेगी, आपको भी पता होगा अच्छा कोई नहीं, ये छोटी मोटी चीजें खराबी आ भी गई, मसला नहीं है। लेकिन जब आप 100 वाली चीज 100 में बेच रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स बायर उसको ज्यादा गौर से देखेगा। अब वो आपको बिला वजह पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे देगा, अब वो देखेगा उसके पैसे लगे हुए। अगर आपने उसे फ्री में दिया या 90% ऑफ पे दिया और आपने कहा मुझे अच्छा रिव्यू दे दें, तो वो दे देगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल करना होगा, प्रोडक्ट को प्रॉपर इवेल्युएट करना होगा, कंपेटिटर का सैंपल कॉल करना होगा, फिर अपना सैंपल कॉल करना होगा। कॉल से मुराद ये कि मंगवाना होगा ना सप्लायर से, फिर उनको आपस में देखना कि कहाँ पे मसला है, ये ठीक है, इसमें खराबी है। सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के बाद हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि पीपीसी सेल्स का मतलब है कि ये आपके ऑर्गेनिक सेल्स शुमार होती हैं। अमेजोन की नज़र में वो ठीक है, हम अलग से पोर्शन बनाते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक इतनी आई, पीपीसी पे इतने पैसे लगे, इतनी सेल्स आई, वो हमारे इंटरनल डाटा होता है। लेकिन अमेजोन इसको ऑर्गेनिक सेल ही कंसीडर करता है कि हमने ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट किया और अपनी प्रोडक्ट पे लेके आए, उसने परचेज कर लिया। अब अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो अब जिसने $10 या $20 लगाए वो हमें नेगेटिव रिव्यू देगा।
नेगेटिव रिव्यू ज्यादा देगा तो उसके बाद नई नई प्रोडक्ट है, शुरू के नेगेटिव रिव्यूज आ जाएंगे ज्यादा, तो नया आने वाला बायर नहीं लेगा। तो इस चीज को हमने हमेशा ख्याल रखना है, हमेशा मद्देनजर रखना है कि हमने प्रोडक्ट जब लेके आनी है तो वो अच्छी क्वालिटी की लेके आनी है, रिव्यूज अच्छे हों, कस्टमर सपोर्ट अच्छी हो। अगर FPM मॉडल है तो, अगर FP है फुलफिल बाय अमेजोन है तो कस्टमर सपोर्ट का हमसे ताल्लुक ही नहीं है। फिर भी कभी कभी हमें भी मैसेज आ जाता है, अमेजोन के इंटरनल मैसेज आता है जो कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करना होता है। बहुत कम आते हैं मैसेजेस, ज्यादा मैसेजेस अमेजोन को ही आते हैं, रिटर्न अमेजोन हैंडल करता है, अगर लेट हो रहा है तो अमेजोन जिम्मेदार है। तो हमारे लिए इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता इसमें। लेकिन FPM मॉडल में हमने कस्टमर सपोर्ट पे पूरा फोकस करना होता है। हम लोग जब बात ही अमेजोन FBA की करते हैं तो मैं FPM की बात क्यों कर रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, फीडबैक की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप जब एज अ VA काम करेंगे आपको कोई भी क्लाइंट मिल सकता है। क्योंकि ये USA में रहने वाला एक बंदा जिसका वेयर हाउस है, सामान बेच रहा है, वो आपको हायर कर लेते हैं, जी आप हैं, आपकी टीम में, ये ले मेरा सारा अकाउंट आप हैंडल करें पाकिस्तान में बैठ के। अब आप क्या करेंगे, पाकिस्तान में बैठकर उसके FPM के अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, शिप तो वही कर रहा है, लेकिन उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उसके रिव्यूज देखने, फीडबैक गलत आ गया है, रिटर्न रिफंड मैनेज करने, हैंडल करना अकाउंट, वो तो आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जब हमने सर्विसेज देनी है एज अ VA, जब आपने सर्विसेज देनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको FBA क्लाइंट ही मिलेगा, आपको FPM का भी मिल सकता है, आपको FBA होलसेल का भी मिल सकता है, आपको प्राइवेट लेबल का, ड्रॉप शिपिंग का, मल्टीपल क्लाइंट आपको मिलेंगे। तो हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, मैं आपको सारी चीजें सिखा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज मिल रही है कि आपको कहीं से भी क्लाइंट ग्रैब करने का मौका मिलता है। तो आप ये ना कहें कि ये काम तो मुझे आता नहीं है, ये काम तो मैंने सीखा नहीं है। तो इसलिए आपको FPM पे भी पूरा अबूर होना चाहिए, FBA पे भी होना चाहिए। FPM में तो काम कोई इतना मुश्किल या कोई अलग से काम नहीं है, वही चीजें हैं। हाँ, कस्टमर सपोर्ट उसमें आपने खुद हैंडल करनी होती है, रिटर्न रिफंड्स आपने खुद मैनेज करनी होती है, FPM वो अमेजोन कर रहा होता है, इतना सा डिफरेंस होता है। बाकी आपने लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, PPC कैसे चलानी है, लॉन्च जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, PPC लॉन्च की, लॉन्च FPM हो या FBA हो, दोनों सूरतों में PPC लॉन्च बिल्कुल सेम है। यही डिफरेंस है ना कि FBA में अमेजोन भेज रहा है, FPM में आप खुद भेज रहे हैं, या जो भी आपका क्लाइंट है उसका अपना वेयर हाउस है या अपने घर से भेज रहा है, यही डिफरेंस है। PPC लॉन्च में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जरूर डिफरेंस है कि FBA को अमेजोन हमेशा थोड़ी वेटेज देता है। जो लोग अमेजोन को इस्तेमाल करते हैं, अमेजोन का वेयर हाउस यूज करते हैं, FBA करते हैं, फुलफिल बाय अमेजोन करते हैं, अमेजोन वेटेज देता है, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डर देता है, उस 30% ऑन एन एवरेज। अगर एक नॉर्मल को 10 आ रहे हैं तो उसको 13 आ जाएंगे, 30% एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाएंगे, ये बेनिफिट जरूर होता है। लेकिन PPC लॉन्च, PPC चलानी, वो सब तो सेम होता है प्रोसीजर। तो जब आपको PPC चलानी आ गई, आपने सीख लिया, आपको लॉन्च का पता चल गया PPC लॉन्च का, अब आप FPM में करें या FBA में करें या होलसेल में करें, तो होलसेल में तो आप PPC वगैरह चलाते ही नहीं है क्योंकि आप ब्रांड की लिस्टिंग पे जाके कर रहे होते हैं। तो PPC लॉन्च नॉर्मली जो हमारी इस्तेमाल होगी वो होगी प्राइवेट लेबल में, वो चाहे FPM हो या FBA हो, दोनों सूरतों में PPC लॉन्च सेम तरीके से काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे और बात करेंगे अमेजोन फीडबैक के बारे में। एक चीज होती है रिव्यू, मैं आपको भी सिस्टम पे लेके जाऊंगा, मैं आपको वहां जाके दिखाऊंगा कि रिव्यू क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। फिर हम बात करेंगे फीडबैक के ऊपर ही। फीडबैक, अगर हम आसान अल्फाज में रिव्यू और फीडबैक का फर्क समझ लें। आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां से जाके आप आइसक्रीम खाते हैं और आके आप कहते हैं जी शॉपिंग मॉल बहुत जबरदस्त, बहुत साफ सुथरा था, लेकिन जो आइसक्रीम खाई थी वो मजे की नहीं थी। तो आपने फीडबैक तो अच्छा दिया, रिव्यू गलत दिया। यानी रिव्यू होता है प्रोडक्ट का और फीडबैक होता है ओवरऑल एनवायरनमेंट का, सर्विस का, कस्टमर सपोर्ट कैसी थी, सफाई कैसी थी। अब ये तो अमेजोन है, ये तो ऑनलाइन है, यहाँ पे हम फिजिकली तो नहीं बता सकते जी वेयर हाउस में सफाई कैसी थी, लाइटिंग कैसी थी। तो हमने बात करनी है कि कस्टमर सपोर्ट कैसी थी, ऑर्डर टाइम पे मिला, कोई मसला तो नहीं आया। हम लोग देखेंगे कि फीडबैक कहाँ पे होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंट हेल्थ के हवाले से। जब हम FBA की बात करते हैं, फुलफिल बाय अमेजोन की, तो फीडबैक हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता क्योंकि कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न, रिफंड, टाइम पे जा रहा है, गलत प्रोडक्ट गई है, ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं अमेजोन की, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए वो जिम्मेदारी भी अमेजोन लेता है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आता भी है तो अमेजोन उस पर एक लाइन लगा के नीचे लिख देता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज फुलफिल्ड बाय अमेजोन एंड वी टेक कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। इस किस्म की कोई भी वर्डिंग लिख देता है जिसका मतलब होता है कि अमेजोन कहता है जी मैं जिम्मेदार हूँ, ये जो सेलर है इसका कसूर नहीं है। तो फिर हमारे अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट नहीं होती। लेकिन FBM मॉडल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
तो ये सारी चीजें आपने देखनी होती है कि मुझे गलत फीडबैक ना आ जाए। कस्टमर कहे जी मैं 2 दिन से ईमेल कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आ रही, मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं पिक हो रही, या कहे जी मैंने कॉल की थी, मुझे तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया गया। तो ये सारी चीजों का हमने ख्याल रखना होता है। अभी हम सिस्टम पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फीडबैक कहाँ पे शो होता है। एज अ बायर फीडबैक कहाँ पे शो होता है और सेलर सेंट्रल में फीडबैक कहाँ पे शो होता है। और अगर कोई बंदा फीडबैक में रिव्यू दे दे तो उसको रिमूव कैसे करवाना है, ये इमीडिएटली रिमूव होता है। यानी एक बंदा फीडबैक में आके लिख देता है जी प्रोडक्ट की फिलिंग अच्छी नहीं थी, वहां हम अमेज़न को कहते हैं जी ये तो रिव्यू है, इसको रिव्यू में होना चाहिए था, इसने फीडबैक में दे दिया, इसको रिमूव कर दें, तो अमेज़न उसको रिमूव कर देता है। हम सिस्टम पे चलते हैं और प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे आके हमने देखा कि किसी भी प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे नाम लिखा, वीपिलो लिखा, एंटर किया, तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस आई हैं इनमें से हमने किसी पे भी क्लिक कर दिया। अब जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास इसका जो नया पेज खुला उसके अंदर हमारे पास सामने रिव्यूज शो हो रहे होते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे ये आ रहे हैं, ये 190 रेटिंग्स ये आपके सामने सर्कल हो रहा है, ये इसके रिव्यूज हैं। और फीडबैक आएगा, ये डिस्पैचेस फ्रॉम सोल्ड बाय, ये नीचे कंपनी का नाम आ रहा है, मैं वो नाम आपके सामने नहीं लूंगा। और यहां पे हमारे सामने ये फीडबैक शो हो रहा है। अच्छा, अब हम सेलर सेंट्रल में फीडबैक कहां पे देखेंगे? सेलर सेंट्रल में हम लोग जाएंगे यहां पे, सेलर सेंट्रल में सिंपली परफॉर्मेंस पे, और परफॉर्मेंस पे जाके हम जाएंगे फीडबैक के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास ये फीडबैक यहां पे शो हो रहे हैं और यहां पे हमने देखा कि 100% पॉजिटिव है, 90 डेज में भी, 365 डेज में भी, लाइफ टाइम भी, क्योंकि ये FBA हो रहा है इस प्रोडक्ट पे। अब FBA हो रहा है तो ज़ाहिर नेगेटिव फीडबैक हमें नहीं आएगा, अगर आएगा तो हमने रिमूव करवा लिया होगा। हम इसको फौरी तौर पे रिमूव करवा लेते हैं। कैसे करवाते हैं? अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक होता तो हम अमेज़न को कहते कि जी देखें ये तो आपकी गलती है, हम अमेज़न के साथ केस खोलते वो उसको रिमूव कर देते। अगर किसी बंदे ने रिव्यू यहाँ पे दे दिया होता, कोई बंदा यहाँ पे लिख देता जी बैड मटीरियल, तो ये जो हमारे सामने एरो का निशान आ रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिमूवल की ऑप्शन आ रही है। रिक्वेस्ट रिमूवल का मतलब है कि हम अमेज़न को कहेंगे इसको रिमूव कर दें। ये तो हम नहीं करवाएंगे, ये तो 5 स्टार है। अगर 3 या 2 या 1 स्टार होगा तो हम रिक्वेस्ट रिमूवल करेंगे कि जी ये रिव्यू है, इसने फीडबैक में दे दिया, अमेज़न उसको इमीडिएटली रिमूव कर देगा। तो हमने अपनी अकाउंट हेल्थ अच्छी रखनी होती है। फीडबैक को हम देखते रहते हैं कि जहां भी हम देखें कि ये बिला वजह के फीडबैक नेगेटिव हो गए हैं तो हम 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बैठेंगे, यहाँ पे देखेंगे, रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करके रिमूव करवा देंगे। और एक ऑप्शन है पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई। अगर कोई ऐसी चीज है FPM है जिसमें हमारी गलती है तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आ रही होगी जब नेगेटिव या न्यूट्रल होगा कि कॉन्टेक्ट कस्टमर, इन दो के साथ एक और ऑप्शन आ रही होगी। हम कस्टमर को कॉन्टेक्ट कर लेंगे और उससे हम कह देंगे जी ये बिल्कुल हमारी गलती है, हम आपको रिप्लेस कर देते हैं प्रोडक्ट या इसको कंपनसेट करते हैं, कोई भी उसे ऑफर करेंगे तो हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ये फीडबैक प्लीज चेंज कर दें, इसको 5 स्टार में कर दें या रिमूव कर दें। तो वो इसको कर देगा या नहीं करेगा ये तो उसकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे इस हवाले से कि हम ये फीडबैक अपना रिमूव करवा सकें। तो ये बड़ा आसान सा था, सिंपल सा था। फीडबैक और रिव्यू का फर्क भी आपको बता दिया, फीडबैक का भी बता दिया। एवरी 2 वीक्स आप बैठ के देख लेंगे और आप इसको कर लेंगे। और ये पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई जो आ रहा है ये यही है कि अगर आपकी गलती ऐसी है, बायर भी नहीं मान रहा मतलब रिमूव करने पे, तो आप इस पे एक रिप्लाई कर देंगे। जहां पे ये फीडबैक आ रहा है इसके नीचे आपका रिप्लाई आ रहा होगा, ताकि बाकी आने वाले बायर्स देखें कि अच्छा इसको नेगेटिव फीडबैक आया था तो इसने उसको रिस्पॉन्स किया, इसने कहा कि नहीं जी ये बायर की गलती है या मेरी गलती थी या रास्ते में लॉजिस्टिक्स की वजह से कोई देर हो गई, कोई मसला हो गया। तो यहाँ पे आप अपना पब्लिक कमेंट, जिस तरह आप फेसबुक पे किसी भी कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो इस कमेंट के नीचे आपका रिप्लाई शो हो जाएगा। आप अपनी कोई भी वजाहत दे सकेंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। नेगेटिव फीडबैक के नीचे अगर आप दें, दूसरे आने वाले लोग देखेंगे कि ये अपने कस्टमर की फीडबैक को वैल्यू करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसका रिप्लाई भी करते हैं। हालांकि अगर आप कोई 2-3 हज़ार आपके फीडबैक है, 3, 4, 5, 6, 10 नेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ता है, आपको अकाउंट हेल्थ अफेक्ट नहीं होती है। तो ये एक अच्छा जेस्चर होता है, आपका दूसरा बायर जो है वो इससे अट्रैक्ट होता है कि ये वैल्यू करते हैं, ये फीडबैक को देखते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं।